वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। ये वही नारा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को सियासत में फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर रथ यात्रा शुरू की तो ऐसा माहौल बना कि देश हिंदुत्वमय हो गया। इसी माहौल ने संसद में 2 सीटों वाली भाजपा को केंद्र की सरकार तक पहुंचा दिया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन एक बार फिर मंदिरों की मुक्ति का विवाद शुरू हो चुका है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा से मस्जिदें हटाने की बात हो रही थी, लेकिन विवाद संभल से लेकर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक पहुंच गया। हिंदू संगठन इन्हें प्राचीन मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग कर रहे हैं। इस मांग के बाद संभल में बवाल हो गया और इसमें 5 लोगों की जान चली गई। संभल की हिंसा के बाद सियासत में तनातनी है। विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। उसका कहना है कि इन विवादों के पीछे बीजेपी है, जो एक बार फिर मंदिर मस्जिद विवाद को हवा दे रही है। विपक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दे रहा है, जिसमें धर्म स्थलों के 1947 के पहले के स्वरूप को हर हाल में बहाल रखने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी के नेता मस्जिदों के सर्वे को ऐतिहासिक सच जानने और गुलामी के प्रतीक मिटाने की कोशिश करार दे रहे हैं। आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। उधर इस मामले को लेकर हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राय से विरोधाभास की स्थिति बन गई है। संघ प्रमुख इस तरह के विवादों को अनावश्यक मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब ऐसे विवादों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। ये सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ है। रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है? संघ प्रमुख के इस बयान पर भाजपा ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन हिंदू संगठनों को नागवार गुजर रही है। वो संघ प्रमुख के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है कि जहाँ भी हमारे मंदिर हैं वो खोजे जाने चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, आप काबा को खोद के देख लो सऊदी अरब में जाके, वहाँ भी आपको नीचे काबा के नीचे मंदिर ही मिलना है। मंदिर हमारे क्यों नहीं मिलने चाहिए? मोहन भागवत कोई भगवान थोड़ी है। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है। इन हालातों में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर मस्जिदों के सर्वे की मांग के पीछे कौन है। क्या 2024 में लगे झटके के बाद बीजेपी हिंदुत्व के मूल ट्रैक पर लौट रही है? शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज इसके समर्थन में है और पीएम मोदी ने मौन साध रखा है। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी का ये नजरिया है, वो मस्जिदों के सर्वे को मौन समर्थन दे रही है, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके विरोध में क्यों है? क्या बीजेपी और संघ के बीच विरोधाभास की स्थिति बन गई है? और अगर ऐसी स्थिति है तो आगे क्या होगा? इन्हीं बातों पर कांग्रेस तंज कस रही है। ये जो है संघ और भाजपा जो है ये कई तरह से नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। उसी तरह की ये बात है। भाजपा जिस आरएसएस के इतने बड़े नेता को जब गंभीरता से नहीं ले रही, वो लगातार खुदाइयाँ चालू हैं और ये सारी चीजें चालू हैं, तो इस पर कोई टिप्पणी का औचित्य क्या है? ये नूरा कुश्ती है कि हम विरोध करते रहेंगे, तुम काम करते रहना। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद भगवा कैंप से ये नारा उछला, जिसने बीजेपी को फिर एक बार ताकत दी। हरियाणा, महाराष्ट्र में फिर भाजपा का जादू चल गया। एक बार फिर साफ हो गया कि भाजपा को सत्ता के शीर्ष पर बने रहना है तो उसे उग्र हिंदुत्व के रास्ते पर ही चलना होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी उग्र हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ती है या संघ प्रमुख की नसीहत मानकर सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। अचानक फिर क्यों उठ रहे मंदिर मस्जिद से जुड़े विवाद? क्या हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी?
बीजेपी और बाकी हिंदू संगठनों से इतर क्यों है संघ प्रमुख की राय? आखिर कैसे खत्म हो धर्मस्थलों से जुड़े विवादों का सिलसिला? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। देश में इन दिनों आरएसएस बनाम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर एक प्रश्न चिन्ह है, एक चर्चा है। संघ प्रमुख ने जिस प्रकार से सह अस्तित्व की बात की, उन्होंने कहा कि अब ये रुकना चाहिए, राम मंदिर निर्माण के बाद मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है उसको विराम लगा देना चाहिए, उस विवाद की तिलांजलि दे देनी चाहिए। फिर चाहे संभल हो, मथुरा हो, भोजशाला हो या अन्य जिस भी जगह इस प्रकार की बातें उठ रही हैं, बनारस हो, उन्होंने कहा है कि मंदिर मस्जिद करके हम इस देश की संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कहाँ निशाना था, उसके कहने का क्या अर्थ था, यह तो संघ प्रमुख ही जाने। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच खटास के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस कह रही है संघ द्वारा पोषित ही तो, विचार पोषित ही तो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये तो सिर्फ एक कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश है, नूरा कुश्ती है, कुछ नहीं है। वहीं तमाम हिंदू जो हिंदू संगठन हैं और जो सनातन के धर्माचार हैं संस्कृति के, उन्होंने भागवत के इस बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि ये भागवत का निजी बयान हो सकता है और वो कोई सब पर वो लागू नहीं होता, उनकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। तो कुल मिलाकर आरएसएस के प्रमुख अगर इस प्रकार की बात कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसको किस तरह से लेती है, और यह नूरा कुश्ती है या गंभीर बात है या आपस की खटास है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल, जितेंद्र जी, नूरा कुश्ती क्यों दिख रही है? संघ प्रमुख ने आपत्ति जताई है तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। नवीन जी, हमने स्वागत भी किया है, मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत किया है। हमने ये कहा है कि उनका बयान भारत की संस्कृति का बयान है, भारत के संविधान की रक्षा करने वाला बयान। देर आया है, दुरुस्त आया है, उस बयान का अभिनंदन किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है उनका बयान। या तो ये संघ की सहमति से सब हो रहा है, या फिर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुश्किलें दिख रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर को लेकर के एक बहुत बड़ा इस देश में विचार खड़ा किया था। हम लगातार कहते रहे कि राम मंदिर का निर्माण न्यायालय के माध्यम से होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती रही कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। न्यायालय की कभी बात नहीं की। अटल जी आज है नहीं, अटल जी ने यह कहा था कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला न्यायालय करेगा, और वही बात हम कहते रहे। लेकिन एक ज्वार लाने का प्रयास इस देश में किया गया हिंदुत्व के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पर। मोहन भागवत जी ने मौके पर उनको ये बयान जारी किया, उनको नसीहत दी कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में अगर राजनीति करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर आपको भारत के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। संविधान जेब में रखने की चीज नहीं है। और आप देखिए, इस बात से प्रमाणित होता है कि चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे और दूसरे नेता लगातार कहते रहे कि 400 पार अगर हम कर जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। मंचों से कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। आज देखिए, अगर इस देश की जनता समझदार नहीं होती तो क्या हो रहा होता, आपने देखा। 1991 का वर्शिप एक्ट जो लागू है, उसको भी धत्ता बताने का काम सरकार में बैठे हुए लोग संविधान की शपथ लेने के बाद इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस देश को अगर विश्व गुरु बनना है तो निश्चित तौर पर बहस महंगाई पर होना चाहिए, बहस बेरोजगारी पर होना चाहिए, बहस टेक्नोलॉजी पर होना चाहिए,
क्योंकि नवीन जी, इस देश की भारत माता ने 3 धर्मों को अपनी कोख से जन्म दिया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। मजाल क्या है, कहीं पर भी किसी तरह की स्थिति का निर्माण हो। लेकिन आज अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमको नारे और झंडे से हटा करके उनके हाथ में टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु की कल्पना कर सकते हैं। जी सिसोदिया जी, संघ प्रमुख की राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अक्षरशः इत्तेफाक रखते हैं जी। उन्होंने जो बात कही वही भारत के संविधान की मूल आत्मा है। अभी मेरे मित्र संविधान की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि संविधान जेब में रखने की चीज नहीं है। ये राहुल गांधी जी को बताना चाहिए, वो छोटी सी संविधान की किताब जेब में लेके, हाथ में लेकर, और बार बार बताने का जो काम कर रहे हैं, जेब में तो ये रख रहे हैं। परम पूज्य ने जो बात कही है, आदरणीय मोहन भागवत जी ने, उन्होंने यही बात कही कि ये देश विविधता में एकता का देश है। राष्ट्रवादी संगठन के प्रमुख के नाते राष्ट्र, जिसे हम भारत कहते हैं, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, और बहुत विवेक के साथ में, गहरी दृष्टि के साथ में, सामाजिक विवेक के साथ में हमें आचार विचार व्यवहार करना चाहिए। ये सीख की बात वो कर रहे हैं, ये सिखाने की बात वो कर रहे हैं, एक दृष्टिकोण देने की बात कर रहे हैं, गहरी चिंतन व्यक्त कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, एक राष्ट्रवादी संगठन के प्रमुख होने के नाते। जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद की बात कुछ लोग करते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बेबाकी से टिप्पणी करने का काम किया। सही बात है, भारतीय जनता पार्टी भी उनकी बात से इत्तेफाक रखती है। हमारी अगर पंचनिष्ठा उठा के आप देखेंगे तो नवीन जी, आप पाएंगे कि सर्वधर्म समभाव हमारी पंचनिष्ठा का एक भाग है। अगर हम पंचनिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की जब आपके सामने रखेंगे तो उसके अंदर फिर गांधीवादी समाजवाद की परिकल्पना है, जिसके अंदर शोषण मुक्त समता युक्त समाज की हमने परिकल्पना की। ये सब तभी हो सकता है जब गहरी सामाजिक सोच के साथ, एक सामाजिक विवेक के साथ, संवेदनशीलता के साथ हम सार्वजनिक दायित्वों का निर्वाह करें। संघ प्रमुख ने जो राय दी है उस राय पर अब ये फिर ये मंदिर मस्जिद वाले विवाद थमेंगे कि मतलब इनको तूल दिया जाएगा पीछे से? अगर कहीं पर ऐतिहासिक सत्य की खोज आवश्यक है तो वो होना चाहिए, और ऐतिहासिक सत्य यही है कि कई स्थानों पर जिस प्रकार से राम मंदिर वाला विषय इस देश के समक्ष आया, न्यायालय में वो मुकदमा चला, लंबे समय तक चला, उसको लिंगरान करने का प्रयत्न कांग्रेस के तत्कालीन नेता, जो कि अधिवक्ता भी हुआ करते थे, कपिल सिब्बल इत्यादि, उन्होंने भरकस प्रयास करा कि वो निर्णय तक नहीं पहुंचे। परंतु इस देश की न्यायपालिका के प्रति पूरा देश नतमस्तक है कि उन्होंने उसे निर्णय तक ही नहीं पहुंचाया, अपितु दूध का दूध और पानी का पानी किया। और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनके मामले न्यायालय तक पहुंचे हैं, वो शीघ्र निराकरण होना चाहिए, जल्दी निराकरण होना चाहिए, क्योंकि न्याय की मूल मंशा यह है कि देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय की श्रेणी में, इससे समय पर त्वरित न्याय मिले। तो इस प्रकार के ऐतिहासिक सत्य की खोज के लिए भी जो न्याय की बात हो रही है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ में उस बात पे कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध इस बात पर है कि कोई छुट भैया व्यक्ति आता है और कोई उन्माद फैलाने की बात करता है, कहीं पे अतिक्रमण कर लेता है, कहीं का अतिक्रमण मुक्त कर देता है और धार्मिक भावना भड़काने की बात करता है। तो इस प्रकार की चीजों के ऊपर सामाजिक एक चिंतन की आवश्यकता है, विवेकशीलता की आवश्यकता है, उस ओर उन्होंने ध्यान देने का काम किया है। वह स्वागत योग्य उनका कथन है। निश्चित तौर पर इस देश के नेताओं को, राजनीतिक दलों को उस कथन, उस चिंता को अपना आत्मसात करते हुए अपना सामाजिक व्यवहार निभाना चाहिए। और जो न्यायालय में ऐतिहासिक सत्य की खोज के मामले चल रहे हैं उनके शीघ्र निर्णय होना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहूंगा। आदरणीय रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, मैं वो एक बार बयान सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का बयान में पढ़े देता हूँ कि एक सहजीवन व्याख्यान माला थी, सह अस्तित्व की जो मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगह पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। ये बात उन्होंने कही और कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय था, इसलिए मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन हर रोज एक नया मामला उठाया जा रहा है, यह स्वीकार नहीं है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को यह दिखाने की ज़रूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं,
लंबे समय से हम सद्भावना के साथ रहे हैं, और अगर हम दुनिया को सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका मॉडल बनाने की ज़रूरत है। एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम का जो मूल ध्येय है सनातन में, संस्कृति में, वो तो वसुधैव कुटुंबकम ही है कि सारा विश्व एक परिवार है। तो वो परिवार की भावना, ठीक है, कुछ हो गया हो ऊपर नीचे, एक आध बार दो बार हो गया, लेकिन एकदम पाई पाई का हिसाब करके और इंच इंच का हिसाब करके आप सद्भावना कायम नहीं रख सकते। अब उसके पीछे सरसंघ चालक जी का क्या ध्येय होगा, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति ये चल रही है उस पर एक बड़ा कटाक्ष उन्होंने किया है। देखिए, मोटे तौर पर नवीन जी, हमको दो बातें सरसंघ चालक जी के शब्दों से समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली बार तो वो उनका बयान नहीं है, वो कोई वक्तव्य नहीं है, वो संबोधन है। और संबोधन भी कहाँ है, को भाजपा को या कांग्रेस को संबोधन नहीं है, वो संघ के कार्यकर्ताओं के बीच में संबोधन है। अगर आप राम मंदिर का आंदोलन देखें या काशी का आंदोलन देखें या मथुरा का आंदोलन देखें, इसमें संघ की शक्ति पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी, तभी वो आंदोलन सफल हुए। तो कुल मिलाकर के वो जो संदेश उन्होंने दिया है, और किस विषय पर सरसंघ चालक बोल रहे थे, सरसंघ चालक जी का ये जो संबोधन था वो था भारत के परम वैभव को प्राप्त करने की दिशा में। अगर भारत को परम वैभव प्राप्त करना है, विश्व शक्ति बनना है, तो पूरे 150 करोड़ लोगों को एक साथ रहना होगा। और 150 करोड़ लोग तभी एक साथ रह पाएंगे जब ये छोटे छोटे विवाद अपने समाप्त हो जाएंगे। मोटे तौर पर भारत में धर्म स्थलों के 3 प्रकार हैं। एक प्रकार तो वो है जहां विवाद अरसे से चल रहा है, जैसे मान लीजिए अयोध्या का विवाद, रामलला का, वो कोई आज़ादी के बाद शुरू नहीं है, वो अंग्रेजों के ज़माने से शुरू है। 1886 में कोर्ट में एप्लीकेशन लगी है, 1857 में कलेक्टर को एप्लीकेशन लगी है, यानी इतना पुराना है। काशी का विवाद वो लंबे समय से चल रहा है, मथुरा का विवाद वो लंबे समय से चल रहा है, संभल के जिस मंदिर की भी बात हो रही थी वो 1920 से विवाद चल रहा है। तो कुछ तो ऐसे हैं जो आज स्वतंत्रता से पहले विवाद चल रहे हैं, लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जो पुरातत्व विभाग के अधीन है और उसमें दोनों पक्षों को एक एक पैसेज दिया हुआ है। इन दोनों स्थानों को छोड़ करके पिछले कुछ दिनों से ये खबरें भी आ रही थी कि लोग गली मोहल्ले में भी कहने लगे थे। तो सरसंघ चालक जी ने पूरे देश को एकजुट रखने की दृष्टि से ये कहा है कि नए विवाद कोई आप उत्पन्न मत करिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भारत को चुनौतियां आने वाली हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत आवश्यक है कि सारे कार्यकर्ता एकजुट मौजूद हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। तो उन पर भी एक सह जीवन और सह अस्तित्व की धारणा को ध्यान में रखते हुए उनका भी कुछ निराकरण निकले तो बेहतर ही है, लेकिन वो बातचीत से निकले, कोर्ट से निकले। अच्छा, बेहतर है कि आपसी सामंजस्य से निकले। दूसरा, चूंकि वो भारत के परम वैभव पर बोल रहे थे, तो इसका मतलब अगर उन्होंने कहा कि धार्मिक नेतागिरी ना हो, तो वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वो सारे समाजों के लिए भी हो सकता है। कि मस्जिद को लेकर के भी कितने लोग नेता बन रहे हैं, जैसे ओवैसी मस्जिद का नाम लेकर के नेता बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये उन्होंने सारे लोगों को संदेश दिया है, वो 150 करोड़ लोगों को संदेश है सरसंघ चालक जी का। हमको इस बात को अच्छी तरीके से समझना। एक और जो झलक मुझे लग रही है उनके संभाषण से, कि ये जो 3 स्थानों को छोड़ दीजिए आप, काशी को, मथुरा को, अयोध्या को, या और एक आध भोजशाला समझ लीजिए, एक आध और समझ लीजिए, मुझे लग रहा है कि बाकी मामलों में फिर अब संघ तटस्थ रहेगा। क्योंकि सरसंघ चालक जी का जो संबोधन था, क्योंकि संघ कार्यकर्ताओं के बीच में था वो, तो इसका मतलब है कि बाकी जगहों पर जो उन्होंने संकेत भी दिया है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना ढूंढे, उसी तरीके से बाकी जो स्थानीय है वहां से संघ तटस्थ रह सकता है। लेकिन ये आने वाले समय में हमको संघ की बैठकें जब और होंगी, उनके और कार्यक्रम होंगे, तब ये बात और स्पष्ट होगी। तो जितेंद्र मिश्रा जी, आप चूंकि एक बड़ा मसला कांग्रेस ने उठाया है, वो है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो एक प्रोविजन था 1991 में कि जो आज़ादी के पहले जो जैसी स्थिति थी वैसी ही रहनी चाहिए, उसका पालन नहीं हो रहा है कहीं भी। ये एक सवाल कांग्रेस उठा रही है, क्या कहें? नहीं, ये बड़ा सवाल है नवीन जी। निश्चित तौर पर वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए था, और मैं कहता हूं कि शायद मोहन भागवत जी ने भी इसके सम्मान में बात की। मैं रमेश शर्मा जी को सुन रहा था, शायद वो समझ नहीं पाए होंगे। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के नेता बनने की बात कही है, उन्होंने सभी धर्मों की बात नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज से। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा, बहुत अच्छा बयान है,
निश्चित तौर पर सराहनीय है और इस भारत की आत्मा को जोड़ता हुआ बयान है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आप कब तटस्थ होंगे? जब सब कुछ लुट जाएगा, जब बिल्कुल बर्बादी के कगार पर हो जाएंगे? आपको आज अल्टीमेटम देना चाहिए अपनी अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी को। आप लाख कहें कि हम सांस्कृतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आपके लोग बराबर उसमें जाते हैं, वहां के लोग आते हैं, तो ये बताता है कि अंदर से कोई रिश्ता तो है आपका। इसको आपको समझाना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि अगर इस तरह की सांप्रदायिकता भड़का करके आप राजनीति करेंगे तो संघ आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। आप ये बताइए, परम वैभव, भारत के परम वैभव की बात हो रही हो और आप उस बात का जिक्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, पर भारत परम वैभव ऐसे प्राप्त नहीं करेगा कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। आपको हर हाथ को काम देना पड़ेगा। आपको अगर विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ना है तो नारे झंडे नौजवानों के हाथों में ना दे करके टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के कगार पर है, क्योंकि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। 70% नौजवान यहाँ पर खड़ा है, उसको रोजगार की जरूरत है। और बगल में चीन जो है उसमें 70% आबादी बूढ़ी हो चुकी है। नवीन जी, आप ये बताइए, आपने तो ये वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार, आज इस पर विमर्श नहीं होना चाहिए क्या? बहुत हुई बेरोजगारी की मार और अब की बार मोदी सरकार। अगर इन सवालों से बात करो तो पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, बहुत हिंदू हो तो गई है महंगाई की मार। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि इस पर बात करने के लिए आपको जनता ने वोट दिए थे। आपको इस तरह नहीं दिया था कि आप हर मस्जिद के नीचे अभी भी जनता तो वोट दे रही है। चलिए पूछ लेता हूँ, आप एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, सिसोदिया जी, और अभी तक संघ से समर्थन मिलता था। कांग्रेस कह रही है, संघ का ये जो बयान है, हालांकि कुछ को नूरा कुश्ती समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि बोलना तो पड़ा, लेकिन जब सब लुट जाएगा तब बोलेंगे तो क्या अर्थ है। ऐसा उनको दिख रहा है कि इस तरह की राजनीति कांग्रेस का लूट रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी तो कानून को भी मानती है। हम जो है कहीं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, कहीं हम 1947 के पहले के स्वरूप के साथ किसी भी पूजा स्थान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे बहुत सारे मामले न्यायालय में चल रहे हैं, और जो न्यायालय में मामले चल रहे हैं उनकी बाकायदा सर्च हो रही है, और सर्च और सर्वे में जो सत्य सामने आ रहा है उसके आधार पर निर्णय हो रहे हैं, और जो निर्णय हो रहे हैं वो समाज मान्य कर रही है। समाज के साथ साथ हमारी पार्टी भी मान्य कर रही है। हम संवैधानिक संस्थाओं में पूरा विश्वास रखते हैं। हम पार्टी जिस विचार को लेकर काम करती है उस विचार के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार में हमें है तो सरकार में जनता ने जिन विषयों को लेकर हमको चुन के भेजा है, हम उनको पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ पूरे करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार का आरोप कांग्रेस लगाने की बात कर रही है वह निराधार आरोप है। वास्तविक में इन सब विषयों के पीछे जो मूल मंशा है वह कांग्रेस की मूल मंशा हमेशा से तुष्टीकरण की बात रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमने सबके साथ सबके विकास की बात करते हुए मध्य प्रदेश सहित देश भर में सरकारें चलाने का काम किया है। अगर पार्टी की पंचनिष्ठा की बात करें तो उसमें भी हमने सर्वधर्म समभाव की बात कही है। अगर आरएसएस के भी मूल विचार की बात करें तो वो भारत की आत्मा जो विविधता में एकता है उसकी बात करते हैं। हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं, कांग्रेस तुष्टिकरण की बात करती है। अगर देश की सरकार की योजनाओं की बात करें तो योजनाओं के माध्यम से भी समाज के सभी वर्गों को हम समान गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। हम संतुष्ट कर रहे हैं समाज के सभी वर्गों को। कांग्रेस ने संतुष्ट किया था तुष्टिकरण के तहत एक वर्ग विशेष को। ये जो अंतर है ये अंतर देश की जनता देख रही है, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि सर ये चूंकि उसमें मोहन भागवत जी ने ये बोला है कि कुछ लोग मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। हो सकता है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हो, जैसा कि आपने कहा कि तमाम हिंदुत्ववादी संगठन, और जैसे आपने क्रिसमस के दिन एक वो जोमेटो करके कोई कंपनी है उसके डिलीवरी बॉय को सेंटा की ड्रेस पहने थे,
तो वो ड्रेस उतार दी कि तुम ऐसे हमारे भगवान के स्वरूप क्यों नहीं भरते। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान के स्वरूप आम आदमी को, फूड डिलीवरी करता हुआ आदमी अगर हनुमान जी बन के जाएगा और शंकर जी बन के जाएगा, रामचंद्र जी बन के जाएगा, तो वैसे ही शोभा नहीं देगा। हमें तो इवन इसका विरोध करना चाहिए कि भगवान के नाम पर जो भी प्रोडक्ट भी निकलते हैं या जो चीज़ें निकलती हैं वो नहीं निकाली जानी चाहिए, क्योंकि फिर यूज़ करके वो सब कचरे में जाती हैं, कूड़े में जाती हैं। तमाम लोग ऐसे, चाहे अगरबत्ती के पैकेट हों या ये बाकी, जितना धार्मिक आस्थाओं का व्यावसायिक प्रयोजन कम हो, धार्मिक प्रतीक चिन्हों का, हमारे ईश्वर का, तो वो उतना बेहतर है। तो अभी आजकल ये कुछ ज़्यादा जो बढ़ रहा है समाज में, चूँकि संघ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक रहता है, तो उनका एक इनपुट ये भी हो सकता है जो आपने कहा था कि वो एक सामाजिक जो चेतना है उसमें जिस प्रकार की एक संकीर्णता आ रही है, एक ये विषय हो सकता है। दूसरा, इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संघ के बीच में एक तनातनी का विषय है। तो अब अगर इसमें क्लियरिटी नहीं आई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा नुकसान होगा। इसमें स्पष्टता लाने की ज़रूरत है। देखिए, मोटे तौर पर भाजपा को नुकसान और भाजपा को फायदा उनकी अपनी कार्यशैली से और उनके कार्यकर्ताओं के आधार से होगा। संघ का ये अपनी एक यात्रा है। मुझे जहां तक मैं समझाऊं संघ को, संघ की एक अपनी यात्रा है और उनके लक्ष्य में राष्ट्र और संस्कृति उनकी प्राथमिकता में रहती है। राजनीति की उनको आप शुरू में आवश्यकता नहीं थी। यदि गांधी जी की हत्या में उनको झूठा नहीं फंसाया जाता तो वो राजनीतिक दल खड़ा नहीं करते। ये तय था कि हम राजनीतिक में नहीं जाएंगे। और आप अगर देख लें 1931 का आंदोलन, 1942 का आंदोलन, संघ के लोगों ने कांग्रेस के बैनर पर अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। सरसंघ चालक उस समय जो डॉक्टर हेडगेवार थे वो गिरफ्तार हुए हैं। और सैकड़ों, जबलपुर में बलिदान होने वाला लड़का स्वयंसेवक था। अगर आप नागपुर में देखेंगे तो नगर कारवाह जो है बलिदान हुए हैं 1942 के आंदोलन में, तो उनका एक अपना एक काम करने का सिलसिला रहा है। तो मोटे तौर पर इस समय जो लग रहा है, संघ ने जो 5 चीजों को प्राथमिकता दी है, जिसमें सामाजिक, ये जो पूरे वर्ष उनका जो अभियान चल रहा है उसमें सामाजिक समरसता है, उसमें कहीं ना कहीं दायित्व है, उसमें पर्यावरण का संरक्षण है, उसमें परिवार कुटुंब का संरक्षण है। तो मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं वो संस्कारों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और राष्ट्र के निर्माण पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनको लेकर के हमको सड़क पर नहीं आना। दूसरी बात मान करके चलिए, संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है मुझे बताइए। संभल में संविधान का उल्लंघन किसने किया? 1920 से वो भवन जो है वो पुरातत्व विभाग के अधीन है। दोनों में से कोई इसका रूपांतरण नहीं कर सकता था। एक वर्ग ने बाकायदा टाइल्स लगा लिए और जहां हवन होता था, हवन कुंड था, वहां उन्होंने बुजू खाना बना लिया। संविधान का उल्लंघन किया किसने? और फिर जब सर्वे की टीम गई संविधान के अंतर्गत पुरातत्व की, उसको जाने नहीं दे रहे हैं, उसको पत्थर मार रहे हैं, पुलिस को पत्थर मार रहे हैं। तो संविधान का उल्लंघन कौन ने किया? और जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं उनके समर्थन में संविधान की किताब लेकर के लोग जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर हमको इस सत्य को भी समझना है कि संविधान का उल्लंघन वास्तव में कौन कर रहा है, किसकी सहिष्णुता का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तथ्य को भी हमको समझना है, तभी पूरा राष्ट्र एक होगा और परम वैभव को प्राप्त करेगा। ये जो सरसंघ चालक जी का जो संबोधन है वो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में करने के लिए, बस एक लाइन और कहना चाहता हूं मैं। संघ वाले मुस्लिम समाज को अलग बिल्कुल नहीं मानते। उनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच काम करता है, 100 विस्तारक है मुस्लिम समाज के संघ में। तो कुल मिलाकर के राष्ट्र संस्कृति संघ की प्राथमिकता में है, जो उसके विरुद्ध है उसको लेकर के थोड़ी सी बातें होती हैं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सरसंघ चालक जी के बयान ने नई राजनीतिक सरगर्मियों को और प्रश्नों को जन्म दिया है। संघ की संस्कृति सहकारिता की है, सहभागिता की है, सामंजस्य की है, सद्भाव की है, जिसमें सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं। संघ प्रमुख ने जो कहा उसके क्या मायने हैं, क्या वैचारिक दृष्टिकोण है, क्या राजनीतिक मायने हैं, अगर ये समय रहते स्पष्ट नहीं हुए तो ये उधेड़बुन और गहरी होगी। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।